हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज आपका जो 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 7 जो इंटीग्रल्स है उसकी एक्सरसाइज 7.5 की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.4 तक की सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। उसकी वीडियो की लिंक ऊपर आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक है। तो इसके पहले हमने देखा था कि 7.1, 7.2, 7.3 वो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन थे। 7.4 था, उसमें वो फॉर्मूला बेस वाले थे। टोटल 6 फॉर्मूला था। 1/x² माइनस a का स्क्वायर, या फिर ऐसा स्क्वायर रूट में दिया है तब क्या होगा, यानी कि 1/क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। वो दो फॉर्म के क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे, जो 4 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर भी जो आपकी एक्सरसाइज 7.5 है पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए। ये भी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा मेरे वीडियो देखने के लिए एक कंडीशन होती है कि आपको पेन और पेपर के साथ बैठना है। पहले मैं समझा दूंगा, वो आपको खुद से ट्राई करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में भी बोलूंगा, तो आपको क्या करना है, वो पहले खुद से ट्राई करना है एंड बाद में मेरे साथ साथ अगर आंसर आ जाता है तो वेरीफाई कर लेना है। अदरवाइज आपको अपनी गलती चेक कर लेनी है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया। तो सबसे पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको इंटीग्रल करना है, ऐसा फॉर्म है कि 1/, यहाँ मान लो कि x-a और x-b ऐसा फॉर्म दिया है। तो ये देखो, तो एक्चुअली में ये 1/क्वाड्रेटिक है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक दिया है उसका पूरा फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। तो अगर ऐसा फैक्टराइजेशन हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे कि ये जो फैक्टराइजेशन है अंदर वाला पोर्शन, यानी कि 1/x-a x-b है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल A अपॉन पहला वाला फैक्टर यानी कि x-a प्लस कैपिटल B अपॉन x-b। यहाँ से हम कैपिटल A और B को फाइंड कर लेंगे एंड बाद में सीधा ही अगर आप दोनों साइड इंटीग्रल करोगे तो पहले ये कैपिटल A अपॉन x-a होगा, उसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। और दूसरे वाला के भी सेम मेथड से आप इंटीग्रल कर सकते हो। दूसरा है कि अगर मान लो कि ऐसा फॉर्म आए कि 1/x-a इंटू x-b का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल A अपॉन x-a प्लस कैपिटल B डिवाइड बाई x-b। अब यहाँ पर x-b का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि c डिवाइड बाई x-b का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। यानी कि देखो, यहाँ पर पहले x-a था तो यहाँ x-a आ गया a के डिवाइड में। x-b का होल स्क्वायर भी था, तो हमने क्या किया कि एक बार x-b लिखा और एक बार x-b का होल स्क्वायर लिखा। एंड यहाँ से अगर हम a b c की वैल्यू ढूंढ लेंगे एंड बाद में आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर मान लो कि डिवाइड में ऐसा कुछ आता है कि 1/x-a इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस स्मॉल bx है प्लस c है, ऐसा कोई भी मान लो कि आ रहा है। ये डिनोमिनेटर में मैंने सारे स्मॉल लिए। तो देखो, तो ये पहले तो x-a का फैक्टर है, तो x-a की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल A अपॉन x-a प्लस ये जो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वो क्वाड्रेटिक है, तो डिवाइड में। और हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, उसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी कि उसके रियल रूट्स नहीं है। तो उसको हम क्या लिख देंगे ऊपर कि कैपिटल bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कि इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि अगर मान लो कि आपको फैक्टराइज हो जाते हैं तो क्या करना है, कैपिटल A अपॉन पहला फैक्टर प्लस कैपिटल B अपॉन दूसरा वाला फैक्टर। अगर मान लो कि कोई फैक्टर है वो 2 बार आ रहा है, जैसे कि x-a एक बार है और x-b का होल स्क्वायर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन दूसरे फैक्टर को 2 टाइम्स यानी कि उसका स्क्वायर। अगर मान लो कि क्यूब आता होता तो क्या करते,
बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल डी अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यूब। 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टर हम अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर 1 अपॉन ये लीनियर इंटू ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, मान लो ऐसा है, तो क्या करना है कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ये जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए हमें ऊपर लिखना है बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्म होगा। अब मैंने यहाँ ऊपर 1 लिखा था ना, अगर मान लो कि ऊपर 1 की जगह और कुछ भी लिखा हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास दो ऐसे पॉलिनोमियल है कि जैसे पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ऐसा मान लो कि दो पॉलिनोमियल है, तो हमेशा जो ऊपर वाले की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, कम। ऊपर वाले की जो डिग्री होगी ना वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, न्यूमरेटर की कम और डिनोमिनेटर की ज्यादा। तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर वो डिग्री ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो सीधा ही पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, अगर नहीं है तो कैसे करोगे, और वो सारी मेथड हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो आई होप आपको ये जितना थियरी का कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, और ये सारे अलग अलग टाइप के फॉर्म थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको ऐसा दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 नीचे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, एंड ऊपर 1 की जगह मैंने बोला था कोई भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरेटर की डिग्री कैसी होनी चाहिए, कम। यहाँ न्यूमेरेटर की डिग्री देखो कितनी है, 1। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 यानी कि डिनोमिनेटर में 2 डिग्री है, न्यूमेरेटर में 1, तो ऊपर कम है, तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि कंसीडर ये जो इंटीग्रल के अंदर वाला पोर्शन है ना उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो उसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल ए अपॉन पहला फैक्टर यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस कैपिटल बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब राइट हैंड साइड में ये आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ ये ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको लास्ट में क्या मिल गया कि x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि a और b की वैल्यू ढूंढनी है। एक्चुअली में आप दोनों साइड a को मल्टीप्लाई कर दो और x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों साइड कंपेयर करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो ये डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक तो x प्लस 1 कहाँ जीरो होगा, x की वैल्यू -1 रखने पर, और दूसरा है x की वैल्यू -2 रखने पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, तो ये इक्वेशन 3 में रखोगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में -1 प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में -1 प्लस 1, तो ये वाला तो पूरा कैसा हो गया, 0, तो ये आपका हो गया 0, एंड यहाँ पर आपको बचेगा -1 प्लस 2 यानी कि +1, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो उसको हम लिख देंगे। दूसरा हमें क्या लिखना था कि पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, ये -1 और 2 -2 कहाँ से आए, डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ 0 हो रहा था वो वैल्यू मैंने रखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू a, यहाँ पर -2 प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में -2 प्लस 1, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 0, तो -2 प्लस 1 कितना मिला, -1, और लेफ्ट हैंड साइड में -2 था, तो यहाँ से आपको कैंसिल होकर b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। अब ये जो a और b की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो,
यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन था ना उसके अंदर आपको रख देना है। तो इसको पोर्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें ए और बी की क्या वैल्यू मिली थी लास्ट स्लाइड में, देखो आप, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 2। तो ए की जगह पर हम यहाँ कितना रख देंगे, -1, और बी की जगह पर हम लिख देंगे 2। तो यहाँ आ गया -1 और 2। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। जैसे ही आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन dx और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन dx। तो देखो ओरिजिनल में आपका ये वाला क्वेश्चन था, अब वो रिड्यूस होके कहाँ आ गया, ये वाला। तो यहाँ से -1 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx बचेगा, +2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 एक 1 समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होता था, ln mod x + 1 +2 1/x + 2 का इंटीग्रेशन ln x + 2 एंड +c हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। यानी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिखना है तो लिख दो कि 2 ln x + 2 माइनस ln x + 1 एंड +c। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x² - 9 dx। अब देखो ये क्वेश्चन को हमने पहले भी कर चुके हैं। ये इंटीग्रेशन x² - a² दिख रहा है। अब एग्जाम में आपको कोई बोला नहीं जाएगा कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करो या इसको ये वाले से करो, तो आप तो इसको सीधा ही कर दो। कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इंटीग्रेशन 1/x² - 3 dx ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन x² - a² है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2a वाला। तो 1/2a यानी कि 3 log मोड के अंदर x - 3 डिवाइड में x + 3 +c। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/6 log मोड के अंदर x - 3 डिवाइड में x + 3 +c। अगर आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी करना है, ये आपकी मेथड 1 हो गई। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो कैसा कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx है। तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन x - 3 इंटू x + 3 dx। तो ये दोनों आपके फैक्टर्स हो गए और इसको आप जो मैंने क्वेश्चन 1 में करवाया उसके हिसाब से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटीग्रल 3x - 1 डिवाइड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। तो यहाँ डिवाइड में देखो तो कितने फैक्टर है, 3 है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना उसको इक्वेशन 1 लिख देंगे, यानी कि 3x - 1 डिवाइड बाई x - 1 x - 2 और x - 3 dx। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि कंसीडर कि 3x - 1 होल डिवाइड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। उसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कैपिटल A अपॉन x - 1। आपको डिनोमिनेटर में ही देखना है, ऊपर न्यूमरेटर की सिर्फ पावर एक कम होनी चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर में मान लो कि यहाँ क्यूबिक है तो ऊपर लीनियर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्वाड्रेटिक होगा तब भी चलेगा, लेकिन जब क्यूबिक होगा तब हमें अलग मेथड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो लीनियर है इसलिए तो आप सीधा ही कर दोगे कि a अपॉन नीचे पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर x - 2 प्लस c डिवाइड बाई तीसरा फैक्टर x - 3। इतना हो जाएगा। अब क्या मैंने बोला था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा कि 3x - 1 इज इक्वल टू, अब मैं सीधा ही कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ एलसीएम लूंगा तो नीचे ये तीनों का प्रोडक्ट आएगा, वो एंड ये वाला लेफ्ट हैंड साइड दोनों के साइड कैंसिल हो जाएगा। तो ए के साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा, x - 2 इंटू x - 3। तो यहाँ x - 2 इंटू x - 3 प्लस b टाइम्स x - 1 इंटू x - 3 एंड c के साथ क्या आ जाएगा, ये पहले दोनों
यानी कि c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको मैं कह देता हूँ ये आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ पर 1, 2 और 3 के लिए जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा कि 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर a इंटू 1 माइनस 2 कितना -1, 1 माइनस 3 कितना -2। एंड देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये वाला पोर्शन जीरो यानी कि पूरा जीरो, यहाँ पर ये जीरो यानी कि पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैं उसको लिखता ही नहीं हूँ। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितना था 3 माइनस 1 यानी 2। तो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस और यहाँ मिल जाएगा 2a। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई 1। दूसरा मैंने क्या बोला था कि ये कहाँ जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे। तो दूसरा हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। तो जैसे x की वैल्यू 2 रख दोगे दोनों साइड तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर x माइनस 2 में एक फैक्टर है यानी कि x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा यानी a वाला पूरा जीरो। b के साथ में क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 माइनस 3 यानी कि -1 एंड c के साथ यहाँ 2 रखोगे तो ये पूरा जीरो। तो आपको यही एक मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखा है b और -1 यानी कि ये राइट हैंड साइड में यहाँ हो जाएगा -b। लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 2 6 -1 यानी कि 5। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी आ गई आपको -5। तो ये आपका हो गया एक। अब आपको लास्ट में क्या रखना था, x की वैल्यू 3। तो पुट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जैसे ही आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब पहला वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि जैसे x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये x 3 माइनस 3 जीरो। दूसरे वाले में भी 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा यानी b वाला भी आएगा नहीं, c वाला एक आएगा। तो c के साथ क्या मिलेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 एंड 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो आपको क्या मिल गया 3 इंटू 3 9 माइनस 1 यानी कि 8 इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तो ये तीनों वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 2 जो आपका है उसको कॉपी कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखो लास्ट पेज में कि a की वैल्यू कितनी थी 1। तो मैं यहाँ पर ये जो a है उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा 1। b की वैल्यू कितनी थी -5 और c की वैल्यू थी 4। तो यहाँ पर b की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा -5 और c की जगह पे क्या लिख दूंगा 4। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब देखो मैंने क्या किया था कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है वहां पे a की जगह 1 लिख दिया, b की जगह पे -5 और c की जगह पे 4। जो हमें वैल्यू मिली थी ना वही मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया है। अब आपको क्या करना है, जो दोनों साइड इंटीग्रल लेना है क्योंकि देखो एक्चुअली में आपका क्वेश्चन क्या था इंटीग्रल था। तो आप जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रल ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो तो कि इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पर भी दोनों साइड dx आ जाएगा। अभी इंटीग्रल सभी को सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे इंटीग्रल 1/x माइनस 1 dx -5 इंटीग्रल 1/x माइनस 2 dx एंड +4 इंटीग्रल 1/x माइनस 3 dx ऐसा हो जाएगा। पहले वाले का इंटीग्रेशन ln mod x माइनस 1, दूसरे वाले का -5 ln mod x माइनस 2 एंड तीसरे वाले का 4 mod ln mod के अंदर x माइनस 3 एंड +c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आप सारे स्टेप है ना वो याद कर लो कि पहले हमने क्या किया कि वो अंदर वाला जितना भी पोर्शन था उसको कंसिडर किया, a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन फैक्टर, c अपॉन ऐसा लिख दिया। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम ले लिया।
बाद में डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो हो रहा था वो सारी वैल्यू रखी, वहां से अगर हमें ए बी सी मिल जाने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो हमें एक्स की कोई रेंडमली वैल्यू रखना है। आपका जो इक्वेशन होगा ना उसमें कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन ये ए एक्स की जगह 1 2 3 में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो पोर्शन है ना वो जीरो हो रहा था। देखो जैसे एक्स इक्वल टू 1 रखा ना तो ये बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट सीधे ही जीरो हो गया, तो मुझे जल्दी से आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप एक्स की जगह पे कोई भी रख सकते हो, 0 रखो, 5 रखो, 7 रखो, -1 लिखो, हाथी घोड़ा कुछ भी रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ए बी सी की वैल्यू सेम ही आएगी। उसके बाद मैंने क्या करता था, ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दिया। जैसे ही मेरे को ये अंदर वाले का पोर्शन में ए बी सी मिल गया, दोनों साइड इंटीग्रल कर दिया, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें भी देखो तो आपको ऐसा ही कुछ दिया गया है कि इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन 3 के जैसा ही है, लेकिन ऊपर यहाँ पर क्या दिया है x, तो बस सेम टू सेम है। चलो बच्चों जल्दी से होमवर्क करो। मैंने बोला था ना होमवर्क कैसे करना था, पहले आप खुद ट्राई करोगे, यहाँ पर मैं करवाऊंगा ही, मेरा काम ही है वही, मैं करवाऊंगा, लेकिन आपका काम अभी ये है कि क्वेश्चन 3 के देखकर आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से ट्राई करने की प्रयत्न करो। तो चलो आपने कर लिया होगा, तो हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 उस dx, उसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या बोला था, कंसीडर करेंगे, किसको कंसीडर करना है कि x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, उसको हमें क्या कंसीडर करना है कि a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, इसको कंसीडर करना था। तो ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखो क्या मिलेगा, एक्स से, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ए के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा ये दोनों फैक्टर, यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3, तो हम बारी बारी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 1। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह क्या रखना था 1, राइट हैंड साइड में देखो a ब्रैकेट में 1 माइनस 2 यानी कि -1, 1 माइनस 3 यानी कि -2, b के साथ 1 रखोगे यानी कि यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, एंड c वाला भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो अब देखो तो ये -1 इंटू -2 क्या हो गया +2, तो 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 2a, यानी कि यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब दूसरा आपको क्या रखना था कि पुट x इक्वल टू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि 2 इज इक्वल टू a। देखो a वाला पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0, यानी a वाला आएगा नहीं, अब b वाला आएगा। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, एंड 2 माइनस 3 यानी कि -1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी -2। अब आपको क्या करना था, x इक्वल टू 3 रखना था, तो यहाँ पुट x इक्वल टू 3। ये जो वैल्यू 1 2 3 है ना वो मैं लास्ट इक्वेशन नंबर 3 में रख रहा हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू, a वाला फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि 3 माइनस 3 0, b वाला भी नहीं आएगा, वहां पर भी 3 माइनस 3 0, c वाला सिर्फ आएगा, c ब्रैकेट में 3 माइनस 1 कितना 2, एंड 3 माइनस 2 कितना 1, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया कि 3 इज इक्वल टू 2c, यानी कि यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2, तो आपको ये a b और ये c की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, ये a b c की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो एज यूजुअल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वापस,
तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ पर आपके पास देखो तो a की वैल्यू कितनी थी, पहले a था, बाद में b था, बाद में c था। तो यहाँ देखो लास्ट स्लाइड में a की वैल्यू थी 1/2, -2 और 3/2। तो यहाँ 1/2, -2 और 3/2। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 1/2, -2, 3/2, 1/2, -2, 3/2। ओके राइट। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रल से ले लेंगे। तो यहाँ पर भी इंटीग्रल एंड यहाँ पर dx। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1/x-1 dx बचेगा। यहाँ -2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x-2 dx प्लस यहाँ 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x-3 dx। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो ln mod x-1 -2 ln mod x-2 प्लस 3/2 ln x-3 एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों आपने खुद से भी ट्राई किया होगा, क्या आपका यही आंसर आ रहा है? अगर आपका आंसर पहले ही आ चुका था तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पहले हो गया था। अगर नहीं हुआ था तो आप देखो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो यहाँ पर ऊपर कैसा दिया है, लीनियर, नीचे दिया है क्वाड्रेटिक। तो काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम यहाँ पे कौन सी मेथड लगाए। आपने तो बोला था कि जब लीनियर अपन क्वाड्रेटिक होता है तो वो वाला एक फॉर्म भी पहले बताया था, क्या था कि लीनियर इज इक्वल टू ए टाइम नीचे वाला क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव लेना था एंड प्लस बी वाला। एंड यहाँ पर आप दूसरे मेथड से भी अभी करवाओगे तो कौन सा वाला लो। तो मेरा आंसर होता आप कोई भी मेथड अपनाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखो तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक आपको डिवाइड में दिया है ना उसका फैक्टराइज हो सकता है। देखो x² प्लस 3x प्लस 2 है, उसका फैक्टराइज कर सकते हो x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2। तो पहले वाले में से x कॉमन ले गया और दूसरे में से 2, तो यहाँ x प्लस 2 होगा और अंदर बचेगा x प्लस 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक है ना वो फैक्टराइज हो सकता है। तो आपका ही जो ये क्वेश्चन है वो कैसा बन जाएगा, इंटीग्रल 2x डिवाइड बाई x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 dx। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर आपने पहले वाली मेथड अपनाई होती तब भी सेम आएगा, दूसरी वाली यानी कि ये वाली जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन वाली वहां से भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलो अब हम क्वेश्चन को पार्शियल मेथड से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, कंसीडर। तो क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर ये 2x डिवाइड में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस कैपिटल B डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा 2x, और यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैंसिल। तो a ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखो तो डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो x की वैल्यू -1 और -2 पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बार आपका लेके -1 और एक बार लेके -2। तो यहाँ आ जाएगा कि पुट x इज इक्वल टू -1। ये मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख रहा हूँ। तो जैसे ही रखोगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू a, -1 प्लस 2 कितना बचेगा +1, एंड ये b वाला तो 0 हो जाएगा तो उसको मैं लिखता नहीं हूँ। तो यहाँ से आपको तो a की सीधी वैल्यू मिल गई -2। चलो अब आपको दूसरे x की कौन सी वैल्यू रखनी थी, पुट x इज इक्वल टू -2। तो जैसे ही आप x की वैल्यू -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू a वाला फैक्टर चला जाएगा क्योंकि -2 प्लस 2 0, क्या बचा b ब्रैकेट में -2 प्लस 1। तो राइट हैंड साइड में -1 लिखा है, वो माइनस दोनों साइड कैंसिल होके b की वैल्यू आपको मिल जाएगी आसानी से 4। तो अब एज यूजुअल क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आपको a और b की वैल्यू रख दूंगा।
तो यहाँ पर मैं जैसे ही वैल्यू रखूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी लास्ट स्लाइड में, देखो ए की जगह -2 और बी की जगह पे 4। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -2 और यहाँ पर 4। तो ये हो गया -2 एंड यहाँ 4। अब आपको क्या करना था, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आप दोनों साइड इंटीग्रेशन दोगे, यहाँ से -2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस 4 टाइम इंटीग्रेशन 1/x+2 dx। पहले वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 ln x+1, दूसरे वाले का 4 ln मोड़ के अंदर x+2 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर ऊपर आपको क्या दिया है, 1 - x² यानी कि क्वाड्रेटिक है। डिवाइड में क्या दिया है, x इंटू 1 - 2x² यानी कि नीचे भी ये देखो 1 - x² है ऊपर, नीचे x ब्रैकेट में 1 - 2x है। अगर मैं नीचे वाले को अंदर आपस में प्रोडक्ट कर देता हूँ यानी कि x - 2x² हो जाएगा। तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर नीचे दोनों क्वाड्रेटिक हो गए। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं कि ऊपर वाले की डिग्री कैसी हो, कम हो, नीचे वाले की डिग्री कैसी हो, ज्यादा हो। यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले सेम में से कुछ अलग बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। तो जब भी आपके पास ऊपर नीचे सेम डिग्री का आता है, तो यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो मेथड का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का यहाँ से ही शुरुआत कर देते हैं कि क्या करना है, इंटीग्रल, इसको नीचे वाले को अंदर प्रोडक्ट कर दो। तो 1 - x² डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, x - 2x² dx। मुझे है ना ये x² का कोफिशिएंट माइनस माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ऊपर नीचे दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो ये x² - 1 हो जाएगा, और नीचे से कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x² - x dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो दोनों का हाईएस्ट पावर है यानी कि x² है। दोनों का कोफिशिएंट पहले तो सेम बना देना है, दोनों का कोफिशिएंट कैसा बना देना है, पहले सेम। तो यहाँ पर तो आपको देखो क्या दिया है, x² है, नीचे 2x² है, या तो आप नीचे में से 2 कॉमन ले लो या ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² - 2 डिवाइड बाई 2x² - x dx, ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सेम सेम दिखने लगा। अब आपको क्या करना है कि जो 1/2 है वो बाहर है, इंटीग्रेशन जो नीचे दिख रहा है ना वही का वही चीज ऊपर लिख दो, यानी कि 2x² - x लिख दिया। अब ऐसा तो आपका भोकाल तो है नहीं कि नीचे जो है वो ऐसे ही लिख दिया, जुगाड़ करके आपको यहाँ से 2x² - 2 बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस x - 2 कर देता हूँ, तो ये देखो -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x² - 2, वही चीज आपको ऊपर लिखी हुई थी। अब मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड में 2x² - x dx। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो यहाँ से मैं 2 ब्रैकेट बना देता हूँ, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो क्या मिलेगा, 1/2 बाहर एज इट इज है। यहाँ पर देखो तो इसको मैं अलग कर दूंगा, तो 2x² - x डिवाइड बाई 2x² - 1 -x, तो वो कितना मिला, 1 प्लस x - 2 डिवाइड बाई 2x² - x dx, ऐसा हो जाएगा आपका। देखो क्या हुआ है कि ये जो दोनों ब्रैकेट बनाए ना, वो दोनों ब्रैकेट को मैंने सेपरेट कर दिया। तो अब आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल x - 2 डिवाइड बाई ये जो था 2x² - x dx। तो पहले वाले इंटीग्रल में हमें कोई चिंता नहीं है कि पहले वाले का तो हम सीधा ही कर देंगे कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। दूसरे वाले इंटीग्रल में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है कि हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला इंटीग्रल है ना पूरा, उसको हम कह देते हैं I1, या फिर x - 2 अपन ये जो है उसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो दूसरा वाला जो इंटीग्रल है ना उसको मैं नाम दे देता हूँ I1, एंड में चला जाता हूँ उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके। तो यहाँ पर ये जो आपका है
तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि लेट I1 इज इक्वल टू ये वाला है, इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो नीचे फैक्टर होने चाहिए, तो इंटीग्रल x माइनस 2 डिवाइड में x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1 एंड यहाँ हो जाएगा dx। बस अब आप इसको ही सोल्व करो कि भाई आपका क्वेश्चन इतना ही है, तो इसको तो सोल्व करना आपको आता है। चलो बच्चों जल्दी से करने लगो कि कंसीडर x माइनस 2 डिवाइड बाई x, ब्रैकेट में 2x माइनस 1 था, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A अपन पहला फैक्टर x प्लस कैपिटल B डिवाइड बाई दूसरा फैक्टर यानी कि 2x माइनस 1। तो इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 कहे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स। ये डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक तो x इक्वल टू 0 पर एंड दूसरा है x इक्वल टू 1/2, क्योंकि देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ 2x इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 और दूसरा आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3, तो ये वाला आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, उसमें रखना है। तो जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में 0 हो जाएगा ये पूरा और यहाँ बचेगा माइनस 1 एंड ये वाला तो चला ही जाएगा, यानी कि a इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। दूसरा है कि x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू जैसे ही 1/2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा x माइनस x की जगह पर तो हमें वैल्यू ही रख देनी थी 1/2, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू ये a वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1/2 और 2 से 2 कैंसिल और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो b इंटू यहाँ मिल जाएगा 1/2। अब 1/2 में से 2 जाएगा तो एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू b/2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल और b की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी -3। तो ये a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे, तो यहाँ देखो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा कि x माइनस 2 डिवाइड में 2x माइनस 1 और आगे xp था, वो हो जाएगा a की जगह पर आपको लिखना है 2, तो 2 डिवाइड बाई x प्लस b की जगह पर लिखना था -3, तो -3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1। तो हम ये वाला जो फैक्टर है उसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं। अब ओरिजिनल में देखो तो आपको किसको इंटीग्रल करना था, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर थे ना, इसको सोल्व कर रहे थे, तो बस इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जहाँ तक आप पहुँचे थे ना इसको हम कॉपी करके ले लेते हैं। तो कंट्रोल C और यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये इंटीग्रल को आप सोल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो तो कि 1/2 इंटीग्रल 1 dx एज इट इज प्लस 1/2 इंटीग्रल ये जो x माइनस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस x है, ये जो अंदर वाला, उसकी जगह पर देखो हमने लास्ट स्लाइड में सोल्व किया था, उसकी ये पूरे की वैल्यू हम बराबर ये लिख सकते हैं, यानी क्या था 2 डिवाइड बाई एक्स, 2 डिवाइड बाई एक्स, बाद में क्या था प्लस -3 डिवाइड बाई प्लस -3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा dx। तो अब आप आसानी से सभी को इंटीग्रल कर सकते हो। तो एक बार हम इसको सेपरेट कर देते हैं कि 1 dx प्लस ये 1/2 इंटीग्रल, ये 2 बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 1/x dx और ये प्लस 1/2 और ऊपर -3 भी बाहर, इंटीग्रल 1 ये जो है ना वो 2x स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 2x होगा, तो इंटीग्रल 1/2x माइनस 1 dx। अब इसको आसानी से इंटीग्रल किया जा सकता है, तो 1/2 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x प्लस ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1/x का इंटीग्रल ln mod x माइनस 3/2 ln mod के अंदर 2x माइनस 1 और x की जगह यहाँ 2x माइनस है -1 है, तो उसका डेरिवेटिव हम नीचे लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा 2 एंड प्लस c। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा x/2 प्लस ln x
-3/4 ln mod 2x - 1 एंड प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। तो ये इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि ये जो पहले इक्वेशन दिया था उसको हम नंबरिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है। अब उसको हम क्या नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर -1 होता ना तो हम फैक्टर भी कर देते, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका कोई भी रियल नंबर में फैक्टराइजेशन हो सकता नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि कंसीडर कि x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाई ये x माइनस 1 वाला फैक्टर आ जाएगा प्लस, अब नीचे हमें क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है तो नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो हमें ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा, यानी कि bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि अगर लीनियर नीचे होगा ना तो ऊपर कांस्टेंट कैपिटल A या कैपिटल B इतना ही आएगा। नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमें bx प्लस c आएगा। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा, राइट हैंड साइड में a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक तो x इक्वल टू 1 एंड दूसरा तो कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, यानी कि वहां से तो हम ढूंढेंगे नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या मिला कि पुट x इक्वल टू 1 ही अभी तो एक सिर्फ मिला है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था एंड ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था। x की वैल्यू पहले 1 लिख दो। तो जैसे ही 1 लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 इक्वल टू a 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 प्लस ये bx प्लस c इंटू 1 माइनस 1 यानी कि ये पूरा 0। तो ये पूरा फैक्टर कैसा हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब b और c दूसरी दो वैल्यू ढूंढनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रैंडमली कोई भी वैल्यू डालेंगे। जैसे कि मान लो कि मैं पुट x इक्वल टू 0 कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो हमारे पास है कितनी है 1/2 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 माइनस 1। मैंने 0 रखा था ना, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 यानी कि 1 बचेगा और उसके साथ 1/2 है तो ये 1/2 हो गया। b इंटू 0 0 एंड यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस c और उसके साथ है -1। तो ये ऐसा लिखा कि 0 इक्वल टू 1/2 माइनस c, यानी कि यहाँ से c की वैल्यू भी हमें कितनी मिल गई 1/2। अब आपको क्या करना है, और एक वैल्यू b बाकी है। तो हमने जैसे ही x इक्वल टू 0 रखा था ऐसे ही कोई भी वैल्यू आप सोच लो। अब मैं x इक्वल टू 2 रख देता हूँ। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 2 रखोगे कि पुट x इज इक्वल टू 2, तो देखो तो आपको क्या क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 इक्वल टू a टाइम्स a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2। तो 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस bx प्लस c था। तो यहाँ से b की वैल्यू नहीं और c की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ कितना मिल जाएगा b x की जगह 2 रखना है प्लस c की जगह पर हमारे पास कितना था 1/2 ब्रैकेट में क्या था आपके पास x माइनस 1। तो x की जगह हो जाएगा 2 माइनस 1। एग्जैक्टली मैंने किया क्या है, जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था ना उसमें a और c की वैल्यू तो थी आपके पास 1/2 वो मैंने लिख दिया। x की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या लिया था, जो नेक्स्ट स्टेप में मैं x की वैल्यू क्या ले रहा था 2, तो मैंने बस वही किया है। अब पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 5/2 प्लस ये 2b प्लस 1/2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 ये तो 1 ही लिखा है। तो यहाँ देखो 2 इज इक्वल टू ये 5/2 और ये 1/2 दोनों मिला के 6/2 यानी कि 3 प्लस 2b हो जाएगा। अब ये 3 उस साइड जाएगा तो -3 यानी कि 2b बराबर कितना मिला -1।
यानी कि b बराबर आपका मिल गया -1/2। तो आपको a, b और c तीनों की वैल्यू अब मिल चुकी है। बस अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में वो सारी वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज हम 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या था आपका, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन, हमने देखो तो इक्वेशन 2 में क्या लिया था, a अपॉन एक्स माइनस 1, a की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस bx प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो b की वैल्यू है -1/2, bx प्लस सी 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया। अब आपको क्या करना था, दोनों साइड इंटीग्रल, तो यहाँ पर इंटीग्रल कर दो एंड यहाँ पर भी आप इंटीग्रल लगा दो। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, अंदर कितना बचे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, प्लस यहाँ से देखो तो क्या होगा कि इंटीग्रल -1/2 एक्स प्लस 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। अब देखो यहाँ पर वापस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हो सकता नहीं, तो वापस आपको जो एक्सरसाइज 7.4 में करते थे कि लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b करना पड़ेगा, तो वही मेथड वापस यहाँ पर लगानी है और आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या मिला आपको कि 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या था x माइनस 1 dx, एंड यहाँ पर था -1/2 x प्लस इंटीग्रल -1/2 x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो मैंने क्या किया है कि ये जो प्लस था ना उसके रिस्पेक्ट में दोनों को सेपरेट कर दिया कि -1/2 x के नीचे ये पूरा वाला एंड 1/2 के नीचे भी ये पूरा वाला। तो यहाँ से अब देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, ऊपर क्या चाहिए 2x चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 2 से डिवाइड। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, यहाँ -1/2 पहले था, ऊपर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे का डेरिवेटिव कितना है 2x, तो यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ एंड यहाँ पे मैं 2 डिवाइड कर देता हूँ, तो ऐसा आ जाएगा आपके पास प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो लास्ट वाले का तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर अगर मैं नीचे वाले को t मानूंगा तो ये ऊपर dt लिखा है। तो देखो पहले वाले का इंटीग्रेशन 1/2 ln mod x माइनस 1, दूसरा -1/4, नीचे वाले को t तो ये ऊपर dt लिखा है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी जैसा आएगा, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है ln mod t, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ln mod के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, लास्ट वाला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म का है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a यानी कि x बाई 1 प्लस c। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 1/2 ln मोड में x माइनस 1 माइनस 1/4 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। देखो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन लंबा जरूर है, आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखो बच्चों आपको डरना नहीं है, पहले तो इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ तो लगाया ही नहीं है। क्या किया है कि जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए थे, मैंने क्या बोला था कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो क्या होना चाहिए, ऊपर कम पावर नीचे ज़्यादा पावर, यहाँ पर तो वो सीधा बनाया है, नीचे फैक्टर में x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो x माइनस 1 है तो कांस्टेंट अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको क्या लेना पड़ेगा ऊपर लीनियर यानी कि bx प्लस लिया, वहां से मुझे a की वैल्यू तो सीधी मिल गई थी, लेकिन बाकी के रूट्स मुझे पता नहीं थे, यानी कि डिनोमिनेटर और कौन सी जगह पे जीरो हो रहा था वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, कोई भी रैंडमली वैल्यू लिया, तो x इक्वल टू 0 लिया था, बाद में x इक्वल टू
2 लिया था। ऐसे करते करते मैंने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाली, वो इक्वेशन 2 में रख दिया। जैसे ही मैंने इक्वेशन 2 में रखा तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये पहला फैक्टर ऐसा आ गया था। दूसरा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, तो मुझे वहां पर वापस करना पड़ता, क्योंकि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, तो वहां पे वापस मुझे कौन सा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कौन सा था, वापस पूछ रहा हूँ मैं 2 से 3 बार, क्या था, ऊपर वाले को a टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b लिखना था। लेकिन यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट किया है कि दोनों को सेपरेट कर दिया। जैसे ही सेपरेट किया तो यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लगी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता था, 2x नहीं था, कोई बात नहीं, हम बना देते, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, बाद में सिंप्लीफाई हो गया। तो यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि जो आपका एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बड़े हैं उसको आपको ऐसा हो तो वापस जाके भी देख सकते हो, एक बार नहीं 2 बार देखो। 2 बार देखने के बाद आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देख लो कि आपसे हो रहा है या नहीं। अगर कंप्लीटली हो जाए उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। तो आपके आने वाले वीडियो भी आप देखना कि यहाँ पर मैं एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 8 से है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।